हेलो हेलो। आप 4 साढ़े 4 बजे आओ, यही मिलूंगा पक्का, मैं कैंटीन में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में अपन बेटा पेपर 3 पढ़ रहे हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी वाला पार्ट। उसमें यूनिट 2 अपन ने यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है और हम लोग उसमें स्पेयर वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। स्पेयर जो चैप्टर है आपका वो अपन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। स्पेयर में भी हमने फर्स्ट उसकी जो ए एक्सरसाइज है वो तो सेकंड चैप्टर स्पेयर आपका ए बी दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व क्वेश्चन को कवर करते हुए कंप्लीट कर लिया है। सी में भी बेटा अपन ने उसकी सी की पूरी थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल्स उसके हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज उससे आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बेटा क्लास में। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर 3 की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इसमें बेटा यूनिट हमारा स्टार्ट है अभी। सेकंड टॉपिक हमने इसमें ले रखा है स्पेयर और इसमें चल रही बेटा एक्सरसाइज सेकंड सी में अपन अभी पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो बेटा पिछली क्लास में हमने कहाँ तक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे बेटा? 2 3 4 एग्जाम्पल्स हमने इसमें सॉल्व कर लिए थे। मेरे हिसाब से 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए बेटा ना। अब 5वां एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा एग्जाम्पल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूल बिंदु से गुजरने वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे बेटा। मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले x² प्लस y² प्लस z² माइनस x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0 को 1 1 माइनस 1 पर स्पर्श करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। फाइंड द equation of the sphere which touches the sphere x² प्लस y² प्लस z² माइनस x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0
at the point one one minus one and passes through the origin। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान सवाल है। क्या कह रखा है बेटा कि मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा आपको? मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जो इस गोले को 1 1 और -1 पर क्या करता है बेटा? स्पर्श करता है। जो इस गोले को क्या करता है बेटा? 1 1 और -1 पे क्या करता है? स्पर्श करता है। क्वेश्चन लिखो, देखें फटाफट से। लिख लिया बेटा प्रश्न। देखो, ये एक गोला हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। मान लीजिए ये इस गोले का समीकरण है। मान लिया कि ये इस गोले का समीकरण। अब बेटा इसके किसी बिंदु पर, किस पर? 1 1 और -1 की ये बात कर रहा है। एक और गोला है जो इसको स्पर्श करता है। एक और गोला है जो इसको स्पर्श करता है। ये बना दिया सर, एक और गोला इसको स्पर्श करने वाला, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस गोले का तो समीकरण क्या करना है? हमको ज्ञात करना है, ये तो फाइंड आउट करना है स्पेयर, और ये गिवन हो गया। तो ये जो पॉइंट है, इस पर जो हमारे लिए प्लेन बनेगा, इस पॉइंट के लिए जो प्लेन बनेगा बेटा, वो कैसा होगा? वो इस दिए हुए गोले के लिए क्या रहेगा? टेंजेंट प्लेन बनेगा। वो इस दिए हुए गोले के लिए क्या बनेगा? टेंजेंट प्लेन बनेगा। और इस गोले के लिए भी वो एक प्लेन होगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा और स्पेयर पर भी लाई करेगा। तो इस स्पेयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से पास आउट होने वाला गोला हो गया वो। और एक वो ओरिजिन से भी पास आउट होता है, उसके लिए दो कंडीशन दे रखी है। तो क्या करें? सबसे पहले तो हमारे को जो गोला दिया हुआ है बेटा, उस गोले के इस बिंदु 1 1 और -1 पे क्या करें हम? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखें। तो लिखते थे सर, देखो दिए गए गोले का समीकरण गिवन इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या है बेटा? इक्वेशन स्पेयर की ये दी हुई x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 = 0।
और इसके इस बिंदु पर क्या लिखना अपने को, स्पर्श समतल टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तब दिए गए गोले एक का बिंदु 1, 1, -1 पर स्पर्श समतल का समीकरण, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट plane at 1, 1, -1 of the given sphere 1। कैसे हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा गामा हो गई है, तो 1x 1y 1z माइनस का। अब यहाँ देखो x सिंगल ही है, यहाँ पर x सिंगल ही है, वहाँ पे होता है 2ux, वहाँ पे कितना होता है बेटा 2ux। तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं सर इसको x को x + x लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 नहीं है तो हम इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइड कर दें, तो माइनस का 1/2 तो रह गया यहीं, और x + 1 हो गया। यहाँ भी नहीं है तो 3/2 y + 1, और यहाँ पे 2z है तो z - 1 -3 = 0। इसको सॉल्व करके लिख लेंगे बेटा। टू से मल्टीप्लाई करा दे पूरी इक्वेशन को, क्या करा 2 से मल्टीप्लाई करा दिए पूरी इक्वेशन को, है ना। तो 2x और ये 1x माइनस का, तो x बच गया, 2y और 3y 5y हो गया, और माइनस का 2z और प्लस का 2z ये हट ही गया। यहाँ बचा बेटा माइनस का 1 या प्लस का 3, तो 2, ये -1 1 और ये -3, तो कितना हो गया 6 माइनस का। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -6, ये बन गया -8, ये 3 गया -5, और ये एक और -1 आ गया तो माइनस का 6। ये इक्वेशन आ गई सर। लिखो बेटा यहाँ तक फटाफट से एक बार। अब अभिष्ट जो गोला है बेटा, अभिष्ट जो गोला है बेटा, वो क्या करता है,
वो दिए हुए गोले को 1, 1 और -1 पे क्या करता है, स्पर्श करता है। Now the required sphere touches the given sphere at point 1, 1, -1, इस पर टच करता बेटा। तो इसका मतलब कि हमने जो ये 1, 1, 1 पे जो टेंजेंट बनाया है, हमने जो ये 1, 1, 1 पे टेंजेंट बनाया है बेटा, वो हमारे इस गोले का तो है ही, दिए हुआ गोला हो गया ये, साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड है इसका भी तो टेंजेंट प्लेन हो गया। इसका मतलब अतः जो ये समतल लिखा हुआ है बेटा 2, ये अभिष्ट गोले का भी क्या हो गया, टेंजेंट प्लेन हो गया। समतल 2 अभिष्ट गोले का भी स्पर्श समतल बन जाएगा। सो दी प्लेन 2 इज also tangent plane of required sphere। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब इसका मतलब स्पष्टतः अभिष्ट गोला जो है बेटा, वो एक तो स्पर्श समतल और दिए हुए समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है। बात समझ में आ रही है? अभिष्ट गोला समतल 2 तथा दिए गए गोले के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। नाउ क्लियरली द रिक्वायर्ड sphere passes through the intersection of plane 2 and the given sphere। लिखिए बेटा एक बार यहाँ तक, फिर नीचे का भी बिठाता हूँ। पूरा सॉल्यूशन एक बार लिखिए फटाफट से, फिर नीचे का भी बिठाते बेटा अपन।
लिख लिए बेटा यहाँ तक? इसका मतलब अभिष्ट गोले का समीकरण, hence the equation of required sphere क्या हो जाएगा बेटा? S प्लस लैम्डा पी। तो एक तो ये आ गया बेटा S, तो प्लस लैम्डा, और P ये रहा हमारा x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लीजिए सर, नीचे का पूरा मिटा देंगे। एक तो स्फेयर है और एक क्या है, प्लेन है, इससे गुजरता है। तो ये लिख दिया सर गोले का समीकरण। अब दिया हुआ है तथा प्रश्नानुसार उपरोक्त गोला मूल बिंदु से गुजरता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, above sphere passes through origin, so हमारे पास क्या था बेटा, 0 0 0 0 0 0 -3 प्लस -6 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा, -3/6 माइनस का 1/2। क्या करेंगे, इस समीकरण दे दो, 2 3 दे दो इसको। लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर ऑन रिप्लेसिंग the value of lambda in equation 3 क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या बेटा 2x बनेगा माइनस का, यहाँ भी बनेगा माइनस का, तो 3x, यह बनेगा 6y, यहाँ माइनस का 5 तो प्लस y, यह बनेगा 2 2 ज़ा 4z, या है ही नहीं z, यह बनेगा माइनस का 6 और यहाँ बनेगा माइनस प्लस का 6। Which is required equation of sphere, जो कि अभिष्ट गोले का समीकरण है, which is required equation of
स्फेयर। लिखो बेटा। लिख लिया होगा बेटे सबने। अगला एग्जाम्पल देखें अब, वो भी बहुत आसान है बेटा। देखो जिस तरह से आपको यहाँ लिख के बता रहे हैं, जिस तरीके से हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसा ही लिख के आओगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप देखते हो कई बार हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर देते हैं लेकिन हमें नंबर पूरे नहीं मिल पाते। तो वो कारण यही है कि हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो भी हम लिखना चाह रहे हैं या जो भी हमने क्वेश्चन में लिखा है वो कैसे, क्यों लिखा है, कहाँ से लिख दिया है, वो हम नहीं बता पाते। ठीक है, तो उन चीज़ों की वजह से, उन बातों की वजह से, जो मिसिंग टर्म्स हैं उनकी वजह से आपकी कई बार नंबर हो सकता है कट जाए। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे जैसा अभी अपना पिछला क्वेश्चन था या जैसा हम पढ़ रहे हैं पूरी क्लासेस में, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वैसा ही सॉल्यूशन एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो 4 नंबर ही मिलेंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 का है तो 8 ही मिलेंगे, कहीं आधा नंबर भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ रहे हो बेटा अच्छे से बात को? तो अगला एग्जाम्पल देखें अब अपन, बहुत आसान है अगला एग्जाम्पल बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 है। गोला दिया हुआ है, गोले x² + y² + z², x² + y² + z² -4x + 2y = 4 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए